बीजेपी मिशन 2025 में जुट गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक जारी और बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और बैठक में बीजेपी बिहार विधानसभा उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन करने बैठी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में ये बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उनके साथ कई मंत्री और नेता मौजूद हैं। 4 सीट पर उपचुनाव के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हो रही है। 2 सीट पर बीजेपी ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। 2025 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए और अधिक से अधिक सीट लाने को लेकर भी चर्चा हुई है। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में उपचुनाव होना है। तरारी और रामगढ़ से बीजेपी, बेलागंज से जेडीयू और इमामगंज से हम के चुनाव लड़ने की उम्मीद है। हमारे नए अध्यक्ष हैं संगठन के। जब भी नए अध्यक्ष जब भी आते हैं तो औपचारिक रूप से उनको नमस्कार प्रणाम करना, उनको ताकत मिले और एक आपस में विचारों का तो आदान प्रदान रहता ही है। एक माने सीधे सीधे मैन टू मैन आदान प्रदान, बैठक का कोई बहुत मूल आधार नहीं है। और बीजेपी में तो बैठकें होते रहती है। बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है तो संगठन की तो हमेशा बैठकें होते रहती है। कभी कोई बैठक में इसको हमें नहीं लगता है कभी टाला जा सकता है। बैठक हमेशा चलते रहती है। हम हर माने किसी भी निर्णय पर पहुंचते हैं तो उसके पहले हमारी बैठक होती है, हमारी सामूहिक निर्णय होती है। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। बीजेपी की ये बैठक इतनी आसान नहीं हो सकती क्योंकि जो भी नेता इसके अंदर प्रभारी से लेकर केंद्रीय मंत्री स्तर के अधिकारी जो मंत्री हैं सभी लोग इसमें बैठ रहे हैं, इस बैठक को बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एक इमेज सामने जा रहा है खासकर कार्यकर्ताओं के सामने, तो क्या एक प्रेशर की तरह है या फिर रूटीन तो इसे नहीं माना जा सकता? देखिए, सबसे पहली बात है कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने और उसके बाद यह एक पहली बैठक है और खास तौर पर सामने 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी हैं। तो और कुल मिलाकर के यदि हम चीजों को देखें तो सबसे पहला मुद्दा इसमें उपचुनाव है, क्योंकि उपचुनाव एक कहीं न कहीं जिस तरीके से है और खास करके जो बिहार में लोकसभा चुनाव में परिणाम आए उसके बाद अभी इस उपचुनाव पर तमाम राजनीतिक दलों की नजर है। और चूंकि ये सिटिंग सीटें हैं, 3 सीटें इसमें एनडीए की, तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग इनकी चाहत है बीजेपी की कि हम तमाम सीटों पर, एनडीए की तमाम सीटों पर हम लोग चुनाव जीते और इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन दूसरी ओर जो बातें आपने कही वो बिल्कुल सही है कि जो परिस्थितियां हैं वो बदल रही हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, उन्हें भी अब साधने की जरूरत है, उन्हें भी अब साथ लेकर के चलने की जरूरत है। और इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं लोगों ने लोकसभा चुनाव में भुगता है कि किस तरीके से जो जमीनी कार्यकर्ताओं की जब उपेक्षा होती है तब क्या रिजल्ट आता है। और अब जो आज कोर कमेटी की बैठक है, उपचुनाव के साथ साथ जो अन्य मुद्दे हैं, संगठन से जुड़े मुद्दे हैं, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, उनके काम करने का तरीका नया होगा, संगठन में कुछ फेरबदल होने की संभावना है। तो ऐसे परिस्थितियों में इन तमाम चीजों के साथ इस वक्त कोर कमेटी की बैठक बीजेपी कार्यालय में जारी है, जिसमें सभी जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के जो महामंत्री हैं, बिहार प्रभारी हैं और नित्यानंद राय की बात कर लें, गिरिराज सिंह की बात कर लें, मंगल पांडे, प्रेम कुमार सहित जो जितने तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।